मैं जब भी कभी पीछे मुड़कर देखता हूं तो मुझे मेरी जिंदगी में एक चीज बार बार दिखाई देती है, और वो है रुकना। मैं तेज नहीं था, न बोलने में, न डिसीजंस लेने में और न लाइफ में। अक्सर लोग मुझे कहते थे, तू स्लो है, तू रिस्क नहीं लेता, तू अपॉर्चुनिटीज मिस कर देता है। और वो शायद सही भी थे। मैं एक नॉर्मल सी फैमिली से था, मिडिल क्लास, प्रेडिक्टेबल और सेफ। मेरे पापा चाहते थे मैं जल्दी सेटल हो जाऊं, और मेरी माँ चाहती थी मैं हमेशा खुश रहूं। और ये दुनिया चाहती थी मैं एडजस्ट कर लूं। और मैं बस ये समझना चाहता था कि मैं हूं कौन, मेरा अस्तित्व क्या है। कॉलेज के बाद सब भाग रहे थे, कोई जॉब के पीछे, कोई शादी के पीछे और कोई पैसे के पीछे। पर मैं रुक गया। मैं नहीं भागा, इसलिए नहीं कि मैं कुछ करना नहीं चाहता था, बल्कि इसलिए कि मैं कुछ गलत नहीं करना चाहता था। और जब तुम रुकते हो तो अक्सर लोग तुमसे अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वो तुमसे दूरियां बना लेते हैं। उन्हें लगता है कि तुम उनके लिए सही इंसान नहीं हो। मेरे रिलेटिव्स ने भी पूछना शुरू कर दिया, आजकल क्या कर रहा है, अब तक कुछ फाइनल क्यों नहीं हुआ। दोस्तों ने भी चुप चुप के कहा, भाई तू पीछे रह गया। मुझे भी कभी कभी लगा शायद वो सही थे। और कई बार रात को फोन साइड में रख के मैं सीलिंग को देखता था और सोचता था, क्या मैं अपनी लाइफ वेस्ट कर रहा हूं। एक दिन की बात है, मैं मेट्रो में था। मेरे बगल में एक 45 से 50 साल की उम्र का एक आदमी बैठा था, वेल ड्रेस्ड, पर आंखों में थकान थी। उनका बार बार फोन बज रहा था, पर वो पिक नहीं कर रहे थे। तो मैंने उनसे बोला, सर कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा, आप एक बार उठा लीजिए। वो हल्का सा मुस्कुराए और मेरी तरफ देखते हुए बोले, इम्पॉर्टेंट नहीं है, बस अर्जेंट है। ये लाइन मेरे दिमाग में अटक गई। उन्होंने फिर आगे बोलना शुरू किया, मैंने अपनी पूरी लाइफ अर्जेंट चीजों में निकाल दी। जॉब अर्जेंट थी, प्रमोशन अर्जेंट था, सोसाइटी का प्रेशर अर्जेंट था। इम्पोर्टेंट क्या था, उसके लिए टाइम ही नहीं बचा। उन्होंने आगे कहा, मुझे भी लगता था रुकना फेलियर होता है, पर सच ये है गलत जगह भागना असली फेलियर है। और उनका मेट्रो स्टेशन आ गया। वो उठे और चले गए। और जाते जाते उन्होंने मुझसे कहा, अगर तुझे लग रहा है तू स्लो है तो शायद तो बस सिलेक्टिव है। और वो चले गए और मैं वहीं खड़ा रहा। उस दिन के बाद भी लाइफ इंस्टेंटली क्लियर नहीं हुई, कंफ्यूजन खत्म नहीं हुआ, पर एक चीज बदली। मैं अपने आप को जज नहीं कर रहा था, मैंने अपने आप को जज करना बंद कर दिया था। मैं हर दिन थोड़ा लिखने लगा, थोड़ा ऑब्जर्व करने लगा, लोगों को सुनने लगा। मैं उन चीजों में इंटरेस्ट लेने लगा जिसमें पैसा नहीं था पर मीनिंग था। 2 साल बाद एक पुराना दोस्त मिला, वही जो मुझे कहता था तो पीछे रह गया। उसके पास सब था, जॉब, गाड़ी, स्टेटस, पर उसकी आवाज में सुकून नहीं था। उसने कहा, भाई अगर दोबारा चांस मिले ना तो मैं थोड़ा रुकता यार। और वही मोमेंट था जब मुझे समझ आया, मैं पीछे नहीं था, मैं बस अपनी रेस में था। जिंदगी में हर इंसान को डिसाइड करना पड़ता है, भागना या समझ के चलना। दोनों में मेहनत लगती है, पर दूसरे में खुद का बोझ कम होता है। आज भी मैं बहुत तेज नहीं हूं, पर सबसे सक्सेसफुल भी नहीं हूं। पर जब रात को सोने से पहले मैं अपने आप से पूछता हूं, तो झूठ तो नहीं जी रहा, तो जवाब आता है नहीं। और शायद यही काफी है।